क्या फिजिक्स आपको भी पहाड़ जैसा लगता है? मतलब ढेरों मुश्किल सिद्धांत और वो गणित वाले सवाल जो दिमाग ही घुमा देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। कई स्टूडेंट्स तो बस फॉर्मूलों को रटने में लग जाते हैं या फिर ये समझ ही नहीं पाते कि अरे ये सब असल जिंदगी में कहाँ काम आता है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। फिजिक्स के जो मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स हैं ना, उनको आसान और दिलचस्प कैसे बनाया जाए, खासकर एनसीईआरटी किताबों की मदद से। थोड़ा खोलते हैं इस बात को। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और पता है, दिक्कत अक्सर विषय में नहीं होती, बल्कि उसे देखने और समझने के हमारे तरीके में होती है। अच्छा। हाँ, सिर्फ फॉर्मूले रट लेना वो तो मतलब आधा अधूरा काम है। जरूरी ये है कि उन फॉर्मूलों के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूल अवधारणाएं हैं, उन्हें पकड़ें। सही बात। और जैसे ही हम इन सिद्धांतों को अपने आसपास की चीजों से जोड़ते हैं ना, सीखना सच में काफी आसान लगने लगता है। बिल्कुल सही कहा। और इस सफर के लिए मेरा मानना है कि कक्षा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी फिजिक्स की किताबें हैं, वो एक बेहतरीन शुरुआत है। हाँ, बहुत अच्छी। भाषा सीधी है और जो जरूरी एग्जाम्स हैं, सीबीएसई, नीट, जेईई, उनका पूरा सिलेबस भी कवर करती हैं। हाँ। जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, जो टॉपिक्स अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं, उनकी नींव यहीं से डालनी चाहिए। पर सवाल यह है कि एनसीईआरटी का सही इस्तेमाल हो कैसे? देखिए, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, वो समझने का, सोचने का एक जरिया है। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, परिभाषाओं और उदाहरणों पर थोड़ा रुककर सोचना, ये जरूरी है। हाँ। और उनमें जो डायग्राम दिए होते हैं ना, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वो मुश्किल आइडियाज को आंखों के सामने लाते हैं, विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। अच्छा। और चैप्टर के आखिर में जो सवाल होते हैं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, वो आपकी समझ को परखते हैं, मजबूत करते हैं। और हाँ, साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाना, ये भी बहुत काम आता है। हाँ, ये नोट्स वाली बात तो बहुत सही है। और एक और दिलचस्प बात, फिजिक्स सिर्फ किताबों या लैब में नहीं है ना? ये तो हर पल, हर जगह हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी सोचा है, जैसे हम बस में जा रहे हैं और बस अचानक रुकती है, तो हम आगे क्यों झुक जाते हैं? हाँ, क्लासिक उदाहरण है। ये है न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 में है ये। या फिर साइकिल चलाते वक्त जो पेडल मारते हैं, उससे गतिज ऊर्जा बनती है। ये कार्य और ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है। हाँ, चैप्टर 6 क्लास 11। हाँ। और सोचिए, घर का बिजली मीटर वो कैसे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना? क्लास 12 चैप्टर 6। या बारिश के बाद आसमान में वो सुंदर सा इंद्रधनुष। अरे हाँ, इंद्रधनुष। जिंदगी से जोड़ते हैं और मजेदार भी बनाते हैं। हाँ, मजेदार भी बनाते हैं और समझने में भी मदद करते हैं। तो मतलब बड़े लेवल पे देखें तो ये रोजमर्रा के उदाहरण मुश्किल आइडियाज को एकदम ठोस बना देते हैं, रिलेटेबल बना देते हैं। सही कहा। इससे न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, बल्कि लगता है कि हाँ, ये विषय हमसे जुड़ा हुआ है। अपने आसपास फिजिक्स को ढूंढने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिससे कई लोग थोड़ा कतराते हैं। गणित। हाँ, गणित। देखिए, गणित फिजिक्स का दुश्मन नहीं है, वो उसकी भाषा है, उसे समझने का एक टूल है। ये नजरिया अच्छा है। हाँ। तो गणित से डरने की बजाय ये समझना चाहिए कि कोई फॉर्मूला बना कैसे। जैसे वो गति का समीकरण है v = u + at, ये कहाँ से आया? हाँ, उसका डेरिवेशन एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 में ग्राफ से समझाया गया है। मुश्किल सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ये भी एक तरीका है। बिल्कुल। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको x और y दिशाओं में अलग अलग समझो तो आसान हो जाता है। हाँ। और डायग्राम बनाना, वो तो जैसे किसी मुश्किल रास्ते का नक्शा बनाने जैसा है। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हुए सोचिए। बिल्कुल, विजुअलाइजेशन। और हाँ, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें जरूर हल करना चाहिए, वो नींव पक्की करते हैं। सही। और इसी तरह जो बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स, जिसमें गति के नियम, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब आता है क्लास 11 में। हाँ, चैप्टर 3 से 8 तक। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कूलॉम का नियम, बायोट-सावर्ट, एसी सर्किट, क्लास 12 में। चैप्टर 3 से 7। हाँ, इनको भी एनसीईआरटी के उदाहरणों की मदद से छोटे, समझने लायक हिस्सों में बांटा जा सकता है। जटिलता को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये सीखने की एक बहुत कारगर तकनीक है। इन सब के अलावा कुछ और भी तकनीकें हैं जो बहुत मदद कर सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे हर टॉपिक के छोटे क्रिस्प नोट्स बनाना, जिनमें जरूरी फॉर्मूले हों, मुख्य बातें हों और शायद एक दो खास उदाहरण। हाँ, क्विक रिवीजन के लिए बढ़िया। और विजुअल चीजों का इस्तेमाल करना,
जैसे ऑनलाइन वीडियोस, आजकल तो बहुत अच्छे एनिमेशन वाले वीडियोस मिलते हैं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करते हैं। नियमित रिवीजन भी जरूरी है, शायद फ्लैश कार्ड्स की मदद से। और पुराने पेपर से प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट। हाँ, उससे अपनी कमजोरियों का पता चलता है और टाइम मैनेजमेंट भी सुधरता है। और कभी-कभी ग्रुप स्टडी भी फायदेमंद हो सकती है। हाँ, एक दूसरे को समझाने से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब पढ़ाई की रणनीतियों के बीच एक चीज है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्या? अपनी सेहत का ध्यान रखना। ओह हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और लगातार घंटों तक पढ़ते रहने से अच्छा है कि बीच बीच में छोटे ब्रेक लिए जाएं। अच्छा खाना, पानी पीना और सबसे जरूरी नींद। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद। और तनाव, एग्जाम का स्ट्रेस तो होता ही है। हाँ, होता है। उसे कम करने के लिए थोड़ा व्यायाम, योग या बस थोड़ी देर ध्यान करना भी बहुत फायदेमंद है। याद रखिए, एक फ्रेश और हेल्दी दिमाग ही चीजों को बेहतर ढंग से सीख पाता है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि सही रवैये और सही तरीकों से फिजिक्स को समझा जा सकता है, उसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एनसीईआरटी को बेस बनाना, उसे असल दुनिया से जोड़ना, गणित को एक टूल की तरह देखना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना और अपना ख्याल रखना, ये सब मिलकर इस सफर को आसान बना सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लगातार कोशिश और सही नजरिया चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात है, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जरा सोचिए, प्रकृति के इन बुनियादी नियमों को समझना आपके दुनिया देखने के नजरिए को कितना बदल सकता है। ये तो गहरी बात है। अगली बार जब आप बाहर निकलें या अपने आसपास देखें, तो जरा गौर कीजिएगा फिजिक्स कहाँ कहाँ काम कर रही है। शायद आपको कुछ ऐसा दिखे जो आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं किया था। वाह, ये तो एक दारुण चैलेंज है सबके लिए, अपने आसपास फिजिक्स को ढूंढना।